नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है लोअर कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, लोअर कोर्ट में अगर आप असिस्टेंट के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो भर्ती है ये बहुत मस्त भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल किसी भी स्टेट के हो वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जानना जरूरी है कि भर्ती कहाँ से निकली है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे सिलेक्शन होगा और मेरिट किस आधार पर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट गुजरात की तरफ से ये भर्ती निकल करके आई। जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट मतलब सहायक के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। कहाँ? लोअर कोर्ट में। जी हाँ, लोअर कोर्ट जहाँ पर आप देखते हैं हर जिले में लगभग एक लोअर कोर्ट बना रहता है जिसमें आपका छोटा मोटा मुकदमा, चोरी छिनतई वगैरह, जमीन से रिलेटेड जो भी मुकदमा वगैरह होता है वो लोअर कोर्ट में ही पहले जाता है। तो लोअर कोर्ट में अगर आप असिस्टेंट के पद पर जाना चाहते हो और एक रेप्यूटेशन वाली जॉब जिसमें आपका पावर भी है, पद भी है, पैसा भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए बेसिकली देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो ये जो टोटल सीट निकाली गई है वो 1778 है। ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी कैंडिडेट मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। 1778, बहुत ज़्यादा भर्ती निकल करके आई है। जी है, फॉर्म कब से चालू हो रहा है? तो 28 अप्रैल से, मतलब आज के दिन से फॉर्म चालू हो जा रहा है। फॉर्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से भर लेना है। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो SC ST फीमेल और EWS कैंडिडेट अगर आप गुजरात के हैं तो 500 रुपये लगेगा, और गुजरात के बाहर के या फिर गुजरात के ही जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो 1000 रुपये आपको फॉर्म फी लगेगा। मतलब अदर स्टेट वाले जनरल में ही अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा। और जनरली अगर आप कोर्ट वगैरह की भर्ती देखिएगा ना तो उसमें 1000 रुपये ये फॉर्म फी लगभग होता है, 800-1000 रुपये लगता है। फॉर्म का लास्ट डेट है 19 मई, मतलब आप देख सकते हैं 21-22 दिन का समय है। 21-22 दिन में आपको इस फॉर्म को भर देना। तो ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा क्या चीज़ है ना, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड सारा डेट और सारी जानकारियाँ यहाँ पर दे दी गई है। जैसे यहाँ पर बताया गया प्री एग्जाम, तो प्री जो होगा वो 25 जून को आपको ले लिया जाएगा। मतलब ठीक 1 महीने बाद, फॉर्म खत्म होने के 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम प्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मेन एग्जाम। मेन एग्जाम आपका कब होगा? अगस्त में आपका मेन एग्जाम ले लिया जाएगा। मतलब ये आप देख सकते हैं जून में एग्जाम हुआ प्री और अगस्त में आपका मेन एग्जाम हो जाएगा। मेन एग्जाम होने के बाद एक स्किल भी रखा गया, अक्टूबर में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। मतलब अगस्त में मेन एग्जाम, सितंबर 1 महीना गया, अक्टूबर में फिर आपका स्किल, और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग नवंबर तक कंप्लीट कर दी जाएगी। एजुकेशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा, केवल ग्रेजुएशन पास आउट कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी राज्य से हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जैसे मांगा गया है टाइपिंग 5000 की, ये मतलब पर आवर है, हर घंटा मतलब 5000 की इंग्लिश या गुजराती में आपको आना चाहिए टाइपिंग। मतलब अगर नॉर्मली बात करें ना तो 20-25 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग अगर आ रही है तो आप आराम से आवेदन कीजिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, इतना जनरली हर 10th के बच्चे के पास भी कंप्यूटर का नॉलेज होता है। और हिंदी, इंग्लिश या गुजराती का आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। देखिए, अगर गुजराती आती है तो बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत काम आने वाली है गुजराती में। तो आप अगर आप मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग भी होगी तो आपका जो पोस्ट मिलेगा, जो आपकी भर्ती होगी वो गुजरात में ही होगी, तो आपको गुजराती आती रहेगी तो और ज़्यादा सुनहरा है, आपके लिए अच्छा भविष्य है। अगर एज की बात करेंगे तो 21 से 35 साल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एज जो दिया वो 35 साल है, मिनिमम 21 साल। तो 21 साल में जनरली ग्रेजुएशन हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और 35 साल मतलब जिनकी एज बहुत सारे जॉब के लिए निकल चुकी है, और बहुत सारे ऐसे जॉब आते हैं जिसमें 28 साल 29 साल रहता है, लेकिन इसमें 35 साल। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, और 21 से 35 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 19/5/2023 तक आपका 21 साल अगर हो जा रहा है कंप्लीट तो आपके लिए बेहतर है। और 35 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 19 मई फॉर्म का लास्ट डेट है, इस दिन तक आपका 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। बाकी बात, अगर आप गुजरात के SC ST EWS या फीमेल कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट आपको एज में मिलेगी। ठीक है, तो ये फीमेल कैंडिडेट अगर बाहर के भी हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, तो 21 से 35 था जनरल के लिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपको 21 से 40। ठीक है, तो 21 से 40 आपको एज में छूट मिलेगी। बाकी बात, विकलांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाती है।
अगर सीट की बात करेंगे तो 1778 जो टोटल सीट है उसमें जनरल के लिए 786 सीट रखा गया है, एससी कैंडिडेट 112 है, एसटी 323 है, एसईबीसी जो गुजरात में कैटेगरी लागू होती है उसमें 402 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 155 सीट है। इस तरीके से सीट को बांटा गया है। तो आप ध्यान से देख लीजिए किस कैटेगरी में आपको आवेदन करना है। अगर गुजरात के बाहर के हैं तो ये 786 सीट है, इसमें आप आवेदन कीजिए और ये आपके लिए बेहतर है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो यहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया था कि पहले एक प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर स्किल होगा। तो जो प्री एग्जाम होगा ना वो 25 जून को होगा। तो 25 जून को जो प्री एग्जाम होगा वो इलिमिनेशन टेस्ट होगा, मतलब छटनी जिसको बोल सकते हैं। मान लीजिए फॉर्म ज़्यादा गिरा तो लड़कों को छांटना होगा, तो ये प्री होगा। इसका क्वालिफाई से कोई मतलब बस क्वालिफाई करना, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बस क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। ओएमआर मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप से 100 नंबर का एग्जाम होगा और आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम मतलब 100 क्वेश्चन। और अगर सिलेबस की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से, गुजराती लैंग्वेज से, जीके से, अर्थमेटिक, मैथ से, करंट अफेयर से, इंडिया का हिस्ट्री और इंडिया का ज्योग्राफी, कंप्यूटर से सवाल रहेगा, स्पोर्ट्स से, खेल से सवाल रहेगा, रीजनिंग सबका सवाल रहेगा और मेंटल एबिलिटी टाइप से सवाल रहेगा। तो अगर 10 टॉपिक दिया हो तो मान लीजिए 10 से 10 सवाल भी देता है तो 100 सवाल होता है। तो टोटल 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का। नेगेटिव मार्किंग है 0.33, ये नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। आपको बस इसको पास करना है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको कम से कम 60% लाना होगा और SC ST कैंडिडेट को 55% कम से कम पास होने के लिए लाना पड़ेगा। इसको बस आपको पास होना है। अगर आप इसको पास हो जाते हैं तब आप मेन एग्जाम के लिए हो जाएंगे। तो मेन एग्जाम अगस्त में आपका लिया जाएगा। अगस्त में मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम जो होगा वो मात्र 60 नंबर का, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप से पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव जिसको हम लोग लिखना बोलते हैं, ये 60 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पर होने वाला है 60 नंबर का। मेन एग्जाम जो होगा और यही आपका मेरिट बनेगा मेन एग्जाम पे। ये तो आपको फर्स्ट वाला केवल पास करना है, पास कर जाइएगा, मेन एग्जाम में आइएगा। मेन एग्जाम 60 नंबर को, यही 60 नंबर आपको बेहतर करना है। तो ये जो 60 नंबर होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से आपका सवाल रहेगा, गुजराती लैंग्वेज से रहेगा और कंप्यूटर से वर्ड या स्प्रेडशीट वगैरह बनाने का दे दिया जाएगा। ये इस टाइप से तीनों टॉपिक को मिला करके आपका 60 नंबर का सवाल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए बेसिक क्या आपको दिख रहा है, गुजराती जो लैंग्वेज है ना ये कॉमन रखा गया। तो थोड़ा सा गुजराती लैंग्वेज को अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट है तो तैयारी कर सकते हैं, या फिर बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो गुजराती आती है हल्का फुल्का, तो उतना में आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो कम से कम 50% नंबर लाना होगा, मतलब 60 में 30 नंबर। डिस्क्रिप्टिव में देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर 30 नंबर आप पास करते, 30 से ज़्यादा लाइए, मेरिट माना है तो अच्छा लाना होगा ना। तो 30 से ज़्यादा आप लेकर के आइए। अगर यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो 40 नंबर का होने वाला है। 40 नंबर का होगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। स्किल टेस्ट मतलब ये जो टाइपिंग थी, ये स्किल टेस्ट अक्टूबर में होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो टाइपिंग थी ना कंप्यूटर पे और गुजराती का टाइपिंग वगैरह जैसे मांगा गया था, ये टाइपिंग आपका 40 नंबर का हो जाएगा। टाइपिंग में आपको बता दिएगा, बहुत सारा लैंग्वेज है, गुजराती का बहुत सारा कीवर्ड है, वो आपको चाहे तो आप अपना कीबोर्ड वगैरह भी लेके जा सकते हैं और ये टाइपिंग आपकी हो जाएगी। अगर आप इसको पास करते हैं 20 नंबर कम से कम लाना होगा। अगर पास कर जाते हैं तो ये जो 60 नंबर और ये 40 नंबर दोनों को मिला करके 100 नंबर फाइनल जो मेरिट बनेगी वो मेन एग्जाम प्लस स्किल, मतलब टोटल मिला करके 100 नंबर का आपका हो गया। अब इस 100 में आपका जितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा उतना बढ़िया चांस बनेगा असिस्टेंट का एक सीट पक्का करने के लिए। बस एक सीट चाहिए और उसके बाद रुतबा देखिएगा। आपकी गांव में, आपके शहर में या आपके सिटी में लोग आपको इज्जत भरी नज़रों से देखेंगे। अब भाई असिस्टेंट सहायक का पद है और आप जानते हैं जितने केस वगैरह या जो भी जाते हैं वो सब लोअर कोर्ट में ही जाते हैं। और हाँ, कुछ और कंडीशन बताया गया कि आपका कोई पुराना कोई केस वगैरह आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। भाई पता चला आप खुद कोर्ट में बैठे हो, केस आपके खिलाफ ही चल रहा और जज आप ही का सुनवाई कर रहा, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बात बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जो इलीगल होता है, जो आपको नहीं करना है एक्टिविटी। ये बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है हमारे हिसाब से। अगर इस तरीके की और भी भर्ती चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरे वहाँ से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वहाँ मैं इसका फुल नोटिफिकेशन दे दिया हूँ। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने को लेकर के, तो आप हमारे टेलीग्राम में आइए, कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।